अरे क्या हुआ अनुष्का? इतने गुस्से से क्यों देख रही हो तुम मेरी तरफ? आ गए ना अपनी देसी गवार वाली हरकतों पर। मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है। मुझे ये ट्रैक्टर और तुम्हारे ये कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे ऐसी जिंदगी जीना अच्छा लगता है। मैं दूसरे लोगों की तरह दिखावा नहीं करता हूँ। तुम नहीं समझोगे, तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। तुम देसी थे, देसी हो और देसी ही रहोगे। अरे यार, मैं ऐसा ही ठीक हूँ। तुम एक काम करो, ट्रैक्टर पर बैठो, मैं तुम्हें अपने खेतों पर घुमा कर लाता हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ इस ट्रैक्टर पर नहीं जाना। अरे यार, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बैठो ना, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारे लिए, बैठो तुम। गुना ओडियां का शौक जमींदार पाल दे, ओडियां का शौक जमींदार पाल दे। तू तो पेरिस है ब्रांड, मेरी लुक देसी रे, मेरे भोले वाले यार कांदे रख किसी रे। मना इन्ना गेला आवे से सवाद जीण का, ओ तेरे शहरा वाले चोचले ये आते ना पसंद। तू तो शौक रख 12 मिनट किला पीण का, तेरे शहरा वाले चोचले ये आते ना पसंद। तू तो शौक रख 12 मिनट किला पीण का। भाई भाई, वो अपना काम ना हो गया है। कौन सा काम? किस काम के बारे में बोल रहा है तू? भाई जो हमें लाखों का ऑर्डर मिलने वाला था वो हमें ही मिला है। और आज ही उस कंपनी के मालिक से बात हुई है और उसने ये कॉन्ट्रैक्ट हमें दे दिया है और कहा है जल्दी से जल्दी काम हो जाना चाहिए। अरे यार, तूने तो ये बहुत अच्छी खबर दी है मुझे। अब हमारे लिए ना बहुत प्रॉफिट होगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। भाई उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए ना हमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उस कंपनी ने हमें बिल्कुल एडवांस नहीं दिया है। कोई बात नहीं, तू उसकी टेंशन मत ले, पैसों का जुगाड़ मैं करता हूँ। ठीक है भाई, तो आप पैसों को इंतजाम कर दोगे तो मैं काम के लिए आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया। इससे हमारे लिए बहुत प्रॉफिट होगा। अब मैं जाकर ना पैसों का इंतजाम करता हूँ। रोहित, कल तो मेरे भैया से मिलने के लिए आ तो रहे हो, लेकिन कुछ अच्छे कपड़े पहन कर आना। ये गवार वाले कपड़े पहनकर मत आना, वरना वो तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे। अनुष्का, अब तो तुम्हारे भैया से मिलने के बाद ही पता चलेगा कि उनकी क्या पसंद है। वो मुझे पसंद करते भी हैं या नहीं। अगर तुम ऐसे कपड़े पहनकर उनके सामने गए ना तो वो तुम्हें कभी पसंद नहीं करेंगे। अब वो तो तुम्हारे भैया से मिलने के बाद ही पता चलेगा कि वो मुझे पसंद करते हैं या नहीं। रोहित, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें कपड़े चेंज करने में क्या दिक्कत है? और मेरे भैया से मिलने के बाद तुम कैसे भी कपड़े पहनना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अनुष्का, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि मैं दूसरे कपड़े पहनकर तुम्हारे भैया के सामने चला जाऊंगा, लेकिन उसके बाद फिर मुझे ऐसे ही कपड़े पहनने हैं, क्योंकि गांव के लोगों को ना यही कपड़े अच्छे लगते हैं। और एक ना एक दिन तुम्हारे भैया को पता चल ही जाएगा कि मैं गांव से हूँ। यार तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? यार, तुम ये कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? जब तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? मेरे लिए इतना नहीं कर सकते तुम? चलो ठीक है, आ जाऊंगा। लेकिन कल टाइम से आ जाना। हाँ। अनुष्का, कितनी देर में आएगा वो लड़का? मुझे और भी तो काम देखना है। और हाँ, तूने उसके बैकग्राउंड के बारे में तो पता कर लिया है, कैसी फैमिली से बिलोंग करता है वो? भैया, रोहित बहुत अच्छा लड़का है और जब आप उससे मिलोगे ना तो आपको भी पसंद आ जाएगा। भैया, यही है रोहित। अच्छा, तो ये है रोहित जिसके बारे में तू मुझे बता रही थी। एक काम कर, तू जाकर चाय बना ले, मैं इससे बात करता हूँ। ठीक है भैया, मैं अभी लेकर आती हूँ। रोहित, बैठो यहाँ पर। अच्छा रोहित, मुझे ये बताओ, तुम क्या करते हो? ज़्यादा कुछ नहीं भैया, बस हम तो एक किसान हैं और इतना कमा लेते हैं कि 2 वक्त का खाना अच्छे से खा लें। अच्छा, तो किसान हो तुम। खेती बाड़ी करके महीने का कितना ही कमा लेते होगे? 10 से 20 हज़ार रुपये। तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि मेरी बहन महीने में कितना खर्चा कर देती है, और तुम उसके उस खर्चे के लिए मेंटेन भी नहीं कर पाओगे। इस बारे में तो मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। तो फिर तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बहन से प्यार करने की? चल खड़ा हो, खड़ा हो। तुझे क्या लगता है तू मेरी बहन को अपने प्यार के जाल में फंसा लेगा?
और उसके हिस्से की सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। देख, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है यहाँ। और आज के बाद मेरी बहन से मिलने की कोशिश भी मत करना। अगर तू उसके साथ में मुझे दिखाई दे गया ना तो मैं तेरा बुरा हाल कर दूंगा। भैया मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप अपने घर बुलाने के बाद मेरी इस तरह से बेइज्जती करोगे। अगर मुझे पता होता ना तो मैं कभी आपसे मिलने के लिए नहीं आता। देख, मेरे सामने ना तेरी कुछ भी औकात नहीं है और तेरे जैसे लोग मेरे घर पर नौकर का काम करते हैं। लेकिन भैया अनुष्का हमसे बहुत प्यार करती है। करती थी लेकिन अब नहीं करती हूँ। मैंने तुझे इतना समझाया, उसके बाद भी तू इस तरह के कपड़े पहन कर आया। अनुष्का तुम ये किस तरह बात कर रही हो मुझसे? अरे मैंने ही बहुत बड़ी गलती कर दी थी, तो जैसे गवार से प्यार करके। आज के बाद मुझे अपनी शकल भी मत दिखा देना, निकल जा यहाँ से। अब तो मेरी बहन ने भी बोल दिया, अब यहाँ पर खड़े रहकर क्या देख रहा है? चला जा यहाँ से। और एक बात हमेशा याद रखना, सपने अपनी औकात से ऊंचे नहीं देखने चाहिए इंसान को। जा अब यहाँ से। क्यों अनुष्का, ये थी तुम्हारी पसंद जो तुम्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होने देता? ऐसे इंसान से प्यार किया था तुमने? अरे शादी करने के बाद तुम क्या इसके साथ में खुश रह पाते? कभी नहीं। भैया मुझे पता नहीं था रोहित ऐसा निकलेगा, वरना भूल कर भी मैं उससे प्यार नहीं करती। सर, आप इतना बड़ा धोखा हमारे साथ कैसे कर सकते हैं? मैंने सारा पैसा इस प्रोजेक्ट में लगा दिया और उसके बाद भी आप हमारे इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सर, अगर आपने ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं किया तो हम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। सर प्लीज हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हमने आपका प्रोजेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। रोहित तुम, इसका मतलब ये कंपनी तुम्हारी है? अरे तो ये सब देख करके तुम लोग शॉक्ड क्यों हो रहे हो? ये कंपनी मेरी ही है। लेकिन रोहित, तुम तो गांव के देसी किसान थे ना, उसके बाद भी तुमने ये सब कैसे हासिल कर लिया? तुम लोग इंसान को उसके कपड़े और उसकी हैसियत को देख करके जज करते हो, लेकिन मैं इंसान का दिल और उसका व्यवहार देख करके काम देता हूँ। और मैंने ये प्रोजेक्ट तुम्हें इसीलिए दिया था जिससे कि तुम्हें पता चल सके कि गांव के लोगों की क्या औकात होती है। लेकिन रोहित, जिस वक्त तुम घर पर मुझसे मिलने के लिए आए थे तब तो मैंने तुमसे पूछा था ना कि तुम क्या काम करते हो, तो तुमने बताया था कि बस तुम खेतीबाड़ी करते हो। अपनी इस कंपनी के बारे में तो तुमने बताया नहीं। अगर तुम मुझे बता देते तो शायद आज ये सब नहीं होता। ये बात मैंने तुमसे और तुम्हारी बहन से इसलिए छुपाई थी क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम्हारी बहन मुझसे प्यार करती है या फिर मेरे पैसों से प्यार करती है। अगर उस टाइम पर मैं तुम्हारे लिए बता देता कि खेतीबाड़ी के अलावा मेरी खुद की बहुत बड़ी कंपनी है जिसका साल का टर्नओवर करोड़ों में रहता है, तो शायद तुम उसी टाइम पर अपनी बहन की शादी मुझसे तय कर देते और उसके बाद तुम्हारी ये सच्चाई कभी भी मेरी आंखों के सामने नहीं आ पाती। रोहित, तुम हमारे बारे में जैसा समझ रहे हो हम वैसे बिल्कुल भी नहीं हैं और शायद इसीलिए हमसे ये गलती हो गई कि हम तुमको पहचान नहीं पाए। और रोहित तुम तो मुझसे बोलते थे कि कभी भी तुम अपना पहनावा चेंज नहीं करोगे, फिर आज तो तुम सूट बूट पहन कर खड़े हो, ऐसा क्यों? लोगों की सोच को बहुत अच्छे से जान चुका हूँ मैं कि यहाँ पर लोगों को सिर्फ दिखावा ही पसंद है और इसीलिए मैं ऐसे कपड़े पहन करके आ गया, वरना मुझे ऐसे कपड़े पहनने का कोई शौक नहीं है। रोहित, मुझसे और मेरे भाई से बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम तुम्हें पहचान नहीं पाए। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। हमने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर इस प्रोजेक्ट में लगा दी, अब हम क्या करें? प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत करो। अरे अनुष्का, तुम मेरे सामने इतना गिड़गिड़ा क्यों रही हो? मेरी क्या औकात है तुम्हारे सामने? तुम तो बहुत अमीर लोग हो और अगर तुमने इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा भी दिया है तो क्या फर्क पड़ता है तुम लोगों के लिए? तुम्हारे पास तो अपार संपत्ति है। अगर 1-2 प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ से चला भी जाएगा तो तुम्हें क्या फर्क पड़ जाएगा? रोहित, वो सब तो मैंने तुमसे इसलिए बोला था ताकि मैं तुम्हें नीचे दिखा सकूं, और अगर मेरे पास इतना ही पैसा होता तो मुझे इस प्रोजेक्ट पर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया था ना, बहुत गलत किया था। मैं उस दिन को कैसे भूल सकता हूँ? तुमने अपने घर बुलाकर मेरी कितनी बेइज्जती की थी। रोहित, हम मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन हमारी इस गलती की हमें इतनी बड़ी सज़ा मत दो। प्लीज़ हमारे इस प्रोजेक्ट को पास कर दो। तुम इस प्रोजेक्ट को भूल जाओ क्योंकि किसी भी कीमत पर ये प्रोजेक्ट पास नहीं होने वाला है।
और मैं तुम्हें ब्लैक लिस्ट भी करवा दूंगा। आगे से कोई भी कंपनी तुम्हें कोई प्रोजेक्ट नहीं देगी। चलता हूँ अभी। रोहित रोहित मेरी बात तो सुनो, प्लीज़ ऐसा मत करो।